वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 31 अगस्त 2020। 31 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी ओवरशूट दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी ओवरशूट दिवस 22 अगस्त को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 22 अगस्त 2020 तक मानव ने उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर लिया जिसकी 2020 के लिए ग्रह पुनः पूर्ति कर सकता है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के अनुसार तथाकथित पृथ्वी ओवरशूट दिवस अर्थात वह तारीख जब मानवता ने उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग किया जो पृथ्वी सालाना नवीनीकृत कर सकती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अर्चना महंत का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका आंसर डी हो जाएगा। अर्चना महंत जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे गायन क्षेत्र से संबंधित थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अनुभवी असमिया गायक अर्चना महंत का अगस्त 2020 में निधन हो गया। उन्हें अपने लंबे गायन करियर में असमिया लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किस पर आधारित है? इसका आंसर सी हो जाएगा। वासु परांजपे पर क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक आधारित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परांजपे पर क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक का विमोचन 2 सितंबर 2020 को होगा। पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर द्वारा लिखित निबंध भी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में एक अपतटीय द्वीप पर भीड़ भाड़ वाले मुख्य भूमि शिविरों में हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित करने के लिए एक नई योजना तैयार की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। बांग्लादेश ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक अपतटीय द्वीप पर भीड़ भाड़ वाले मुख्य भूमि शिविरों से हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित करने के लिए एक योजना तैयार की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। बांग्लादेश के भीड़ भाड़ वाले मुख्य भूमि के शिविरों से 10,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में एक अपतटीय द्वीप में स्थानांतरित करने के लिए ये एक योजना तैयार की है। और बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टाका है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद आभासी बैठक को किसने संबोधित किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। पीयूष गोयल ने हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद आभासी बैठक को संबोधित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 27 अगस्त को आसियान भारत व्यापार परिषद की आभासी बैठक को संबोधित किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राज्य के कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेजर ध्यानचंद
विजय पथ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में AR लक्ष्मण का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर ए हो जाएगा। AR लक्ष्मण का निधन हो गया है, वे हाल ही में न्याय तंत्र से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उन्होंने तमिलनाडु सरकार के लिए सरकारी वकील के रूप में सेवा की थी और 14 जून 1990 को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप से अपनी पदोन्नति से पहले कई बैंकों का प्रतिनिधित्व किया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। SBI फंड्स मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में हाल ही में विजय M टोन्स को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। SBI फंड्स मैनेजमेंट के ने विनय M टोन्स को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है, जो अश्विनी भाटिया का स्थान ले रहे हैं, जो भारतीय स्टेट बैंक के इसके प्रबंध निदेशक के रूप में लौटे हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसके अनुसार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक कमजोर स्थान है जिसे दक्षिण अटलांटिक एनोमली कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। नासा के अनुसार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक कमजोर स्थान है जिसे दक्षिण अटलांटिक एनोमली कहा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। नासा के अनुसार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक कमजोर स्थान है जिसे दक्षिण अटलांटिक एनोमली कहा जाता है। अब नासा की बात है तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुका तकाहाशी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर ए हो जाएगा। आयुका तकाहाशी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में महिला युगल की स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन स्टार आयुका तकाहाशी खेल से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। SBI के योनो कृषि वेब अनुप्रयोग के साथ ICAR IIHR बीज पोर्टल का एकीकरण किसने शुरू किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। SBI के योनो कृषि वेब अनुप्रयोग के साथ ICAR IIHR बीज पोर्टल का एकीकरण नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने SBI के योनो कृषि वेब अनुप्रयोग के साथ ICAR IIHR बीज पोर्टल का एकीकरण शुरू किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलंगाना शिक्षा मंत्री सविता इंद्र रेड्डी ने राज्य के कितने जिलों में सरकारी स्कूली छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज का पोस्टर लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। तेलंगाना शिक्षा मंत्री सविता इंद्र रेड्डी ने राज्य के 33 जिलों में सरकारी स्कूली छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज का पोस्टर लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह चैलेंज तेलंगाना विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग
तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल और इंक्वी लैब फाउंडेशन के सहयोग से यूनिसेफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।